मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.3 बहुपद से संबंधित सवाल थे, हल किए थे। अभी जो है प्रश्न संग्रह 3.4 बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दोगे, बहुपद दिए जाएंगे, काफी सरल सवाल है। बहुपद दिए जाएंगे, उसमें जो है मान दिया जाएगा, खाली आपको मान रखना है। पेज नंबर 48, टोटल 4 सवाल है। तो पहला वाला सवाल, पहले हम सवाल पढ़ रहे हैं। x बराबर 0 के लिए बहुपद x का वर्ग -5x धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। तो सवाल में ध्यान दोगे, बहुपद जो दिया गया तो उसको हम p ऑफ x लिखेंगे। तो पहले लिखोगे p ऑफ x बराबर, जो बहुपद है लिख दो, x स्क्वायर -5x धन 5, बहुपद लिख दिए हो। कह रहा है x बराबर 0 लेना है, तो ले लो p ऑफ 0 बराबर, जहां x है वहां 0 रखोगे। 0 का वर्ग -5 इंटू 0 धन 5, 0 का वर्ग 0 भी होगा। किसी भी अंक में 0 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 धन 5। 0 का कोई मायने नहीं है, बहुपद का मान कितना आया, 5। ये जो है आपके आंसर होंगे। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला है p ऑफ y बराबर, उसमें डायरेक्ट दिया गया है p ऑफ y बराबर, जो दिए गए हैं लिख दो, y का वर्ग -3 करनी 2, y कोष्टक नहीं बनाया गया है वहां पे, y धन 1 हो तो p ऑफ 3 करनी 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी के नीचे लिखोगे p 3 करनी 2। ध्यान दोगे, 3 करनी 2, कुछ बच्चे जो है 3 को करनी के ऊपर लिख देते हैं कोटि में, तो कोटि में नहीं लिखना है। जहां जहां y है वहां पे अंक लिखोगे। 3 करनी 2 का वर्ग -3 करनी 2, y है 3 करनी 2 धन 1। यहां तक आपके आए समझ में? 3 करनी 2 का वर्ग रफ में जाओ, 3 करनी 2 गुणे 3 करनी 2, जरा ध्यान दोगे, 3 तिया 9, करनी 2 करनी 2, करनी 2 का गुणा करनी 2 में करोगे तो ये जोड़ी बना है, तो अंक बाहर आएगा सिर्फ 2 होगा। 9 दूनी 18 माइनस, और यहाँ पे भी 3 तिया 9, करनी 2 करनी 2, तो 2 अंक बाहर आया, 9 दूनी 18 धन 1, परस्पर विपरीत है, 1 कट जाएंगे, मान कितना होगा, 1। तो 3 करनी 2 के मान है आपके 1। व्यवस्थित सवाल समझोगे, काफी सरल सवाल है। आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। p ऑफ m, जरूरी नहीं है कि p ऑफ x ही रहे, दिया गया है p ऑफ m बराबर, m दिया गया है m के घाते 3 धन 2 m का वर्ग -m धन 10, ये बहुपद दिए गए हैं। अब जरा ध्यान दोगे, हो तो सवाल में है p ऑफ a धन p ऑफ -a बराबर कितना होगा। अब इस सवाल को ध्यान से समझोगे, p ऑफ a धन p ऑफ -a, तो पहले हम ज्ञात करेंगे। तो पहले p ऑफ a, तो पहले p ऑफ a ज्ञात करो। p ऑफ a बराबर क्या होगा, a के घाते 3 धन 2 a का वर्ग -a धन 10 होगा। p ऑफ -a वाला कर लो, p ऑफ -a, तो ये हो जाएगा, a की जगह m की जगह लिखोगे -a के घाते 3 धन 2 -a का वर्ग माइनस फिर -a धन 10, ये वाली लाइन समझोगे। m की जगह a का इस्तेमाल किए हो, लेकिन a ऋणात्मक है, यहाँ पे कोष्टक लगाओगे। एक m के घाते 3, तो ऋण a के घाते 3, धन लिखोगे 2 लिखोगे, m की जगह ऋण a लिखोगे, माइनस है m की जगह ऋण a धन 10।
अब क्रिया करोगे, a के घाते माइनस ऋण a के घाते 3, ऋण a के घाते 3 का गुणा ऋण a गुणे ऋण a गुणे ऋण a, ऋण और ऋण धन, धन और ऋण ऋण, कितने हैं 3 हैं। और सिंपल तरीका है, किसी भी ऋणात्मक का यहाँ पे विषम संख्या है तो ऋणात्मक ही आते हैं। a का वर्ग ऋण a, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन, जरा ध्यान दोगे, ऋण a का वर्ग तो ऋण a गुणे ऋण a, ऋण और ऋण धन a हो गया, धन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं a का वर्ग, तो 2a का वर्ग, तो यहाँ पे धन चिन्ह 2a का वर्ग। यहाँ पे देखोगे ऋण और ऋण धन a होगा धन 10। P ऑफ a, P ऑफ माइनस a अलग से ज्ञात किए। प्रश्न में पूछ रहा है P ऑफ a धन P ऑफ माइनस a का मान कितना होगा, तो उसी के नीचे करोगे, जगह है, ब्लैकबोर्ड पे दिखाई दे रहा आप लोगों को। P ऑफ a धन P ऑफ माइनस a बराबर, पहले P ऑफ a का मान रखो, a वाला है, a के घाते 3 धन 2a का वर्ग माइनस a धन 10, फिर धन कह रहा है, धन P ऑफ माइनस a, P ऑफ माइनस a वाले अंक हैं, पहला ऋणात्मक है, धन और ऋण मिलके क्या हो जाएगा, तो ऋण लगा, तो यहाँ पे ऋण a के घाते 3, क्योंकि धन लगाएंगे अंदर चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें पहला ही ऋणात्मक है, तो जो है धन और ऋण मिलके ऋण हो गए, ऋण a के घाते 3 धन 2a का वर्ग धन a धन 10। ये जो है आपके रफ कार्य थे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए दिए गए थे आपको। सजातीय पद जोड़ोगे, a के घाते 3 परस्पर विपरीत है, कट जाएंगे, a का वर्ग, ये दोनों जोड़ोगे, कितना हो गया 4a का वर्ग, माइनस a प्लस a कट गए, 10 और 10 जोड़ोगे, कितना हुआ 20। तो P ऑफ a धन P ऑफ माइनस a का मान क्या होगा, 4a का वर्ग धन 20, ये आपके आंसर होंगे। अंतिम सवाल चौथा वाला, P ऑफ y बराबर, तो P ऑफ y बराबर जो दिया गया है लिखो, 2y के घाते 3 ऋण 6y का वर्ग माइनस 5y धन 7 हो, तो P ऑफ 2 का मान ज्ञात करो, P ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। आशा करते हैं कि आप लोग ज्ञात कर सकते हो। y की जगह 2 रखो, ये 2 पहले से है, 2 लिखोगे, y के घाते 3, y है 2, 2 के घाते 3 माइनस 6, 2 का वर्ग माइनस 5, y की जगह 2 धन 7। गुणा करोगे, ध्यान से गुणा करोगे, 2 के घाते 3 का पहले गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हुआ 8, 8 में 2 का गुणा करोगे, 8 दूनी 16, फिर से ध्यान दो, 2 के घाते 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 का 2 में गुणा करोगे, 8 दूनी 16, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 का 6 में गुणा करोगे, 4 6 24 माइनस 5 दूनी 10 धन 7। पहले धनात्मक वाले अंक को जोड़ लो, फिर ऋणात्मक जो है माइनस कर देना, 16 और 7 जोड़ो, कितना हुआ 23 माइनस, दोनों ऋणात्मक है जुटेंगे, 24 और 10 जोड़ोगे ऋण 34, एक धन और एक ऋण है तो घटाएंगे, घटा दो, 34 में से 23 11, अंक बड़ा है 34, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। तो यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह 3.4 समाप्त होते हैं। बहुत ही छोटा प्रश्न संग्रह था, आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह 3.5, उसके आगे का प्रश्न संग्रह 3.5 में जो है 13 सवाल है बच्चों, इसमें कुछ ही सवाल लेंगे, पूरे सवाल नहीं लिए जाएंगे।
तो चलो शुरुआत करते हैं 3.5 में, उसी के नीचे कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.5। 3.5 में पेज नंबर 53 पे आ जाओगे। इसी का ही रूप है, निम्नलिखित मान लेकर बहुपद 2x माइनस 2x के घाते 3 धन 7 का मान ज्ञात करो। तो चलो ज्ञात करते हैं। 3 सवाल है। पहले में पहला, तो पहले लिखोगे बहुपद जो भी है p ऑफ x, तो लिखोगे p ऑफ x बराबर 2x माइनस 2x के घाते 3 धन 7। ये बहुपद है। कह रहा है पहले में p ऑफ 3, x बराबर 3, तो p ऑफ 3 मान रखो, तो लिखोगे 2 x की जगह 3 माइनस 2 x की जगह 3 के घाते 3 धन 7, 2 तिया 6 माइनस 3 के घाते 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 2 का गुणा करोगे 54 धन 7, 6 और 7 जोड़ोगे 13 माइनस 54, एक धन और एक ऋण रहे, घटाओगे, घटा दिए 41 आ रहा है। अंक बड़ा है 54, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। आया समझ में? इसी तरह से इसका दूसरा वाला सवाल करोगे। नंबर 2, बहुपद वही है, p ऑफ x बराबर 2x माइनस 2x के घाते 3 धन 7। p ऑफ क्या लेना है? -1 बराबर, तो मान रखो, ज्ञात करोगे और हमें आंसर बताओगे। मान हम रख दे रहे हैं -1 माइनस 2 -1 के घाते 3 धन 7। अब आगे 2 का ऋण 1 में गुणा करोगे -2। अब जरा ध्यान दो, ऋण 1 के घाते 3, ऋण 1 का गुणा 3 बार करना है, विषम संख्या है तो ऋणात्मक में इसका आंसर आएगा। ऋणात्मक में ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे? धन। तो 2 हो गया धन 7, परस्पर विपरीत है, कट गए, आंसर होगा 7। अब तीसरा वाला जो है होमवर्क ही दे रहे हैं। p ऑफ x बहुपद वही रहेगा, 2x माइनस 2x के घाते 3 धन 7, p ऑफ 0 बराबर, ये मान ज्ञात करके हमें आप लोग आंसर बताओगे। x की जगह क्या रखोगे? 0 मान रखोगे, मान रखो और आंसर इसका ज्ञात करोगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3.4 वाले जो सवाल किए हो वो उसी का पुनरावर्तन रूप है, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो हम साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है रब आउट करना है, तो मिटा देंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दूसरा वाला सवाल, दूसरे में 3 सवाल है, जरा ध्यान दोगे। दूसरे में पहला बहुपद जो दिया गया, पहले बहुपद लिख ले रहे हैं, ध्यान दोगे। p ऑफ x बराबर x के घाते 3 है। इसमें 3 मान ज्ञात करने हैं। पेज नंबर 53 पे आओगे, कह रहा है प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ -2, मतलब तीनों में जो है 3 बार मान आपको ज्ञात करने हैं। पहला वाला बता दे रहे हैं, दूसरा भी हम आपको समझा देंगे। तो दूसरे में पहला p ऑफ x एक बहुपद है, कह रहा है p ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। p ऑफ 1 बराबर x की जगह 1 के घाते 3, 1 का गुणा 3 बार करोगे तो आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। इसी सवाल में कह रहा है p ऑफ 0 का मान, तो p ऑफ 0 मतलब 0 के घाते 3, 0 का 3 बार गुणा करो, कितनी बार भी करोगे 0 ही होगा। फिर कह रहा है p ऑफ -2, p ऑफ -2, तो -2 के घाते 3, ध्यान दोगे ऋणात्मक है, विषम संख्या है, ऋण चिन्ह लगा दो। नहीं समझ में आ रहा है, 3 बार ऋण लिखो, ऋण और ऋण धन, ऋण ऋण ऋण, ऋण और ऋण धन, धन और ऋण मिलके ऋण हो गया। और वैसे आसान तरीका है, विषम संख्या है, ऋण लगा दो,
2 का 3 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आंसर होगा। ये पहले के हैं। दूसरा वाला बहुपद, दूसरा वाला भी कर दे रहे हैं तो जो है तीसरा वाला आसान हो जाएगा। दूसरा बहुपद दिया गया है पी ऑफ वाई बराबर, पी ऑफ वाई बराबर बहुपद दिया गया है वाई का वर्ग धन 2y धन 5, ये बहुपद दिया गया है। यही 3 मान ज्ञात करने हैं। शुरुआत पी ऑफ 1 से करोगे, 1 का वर्ग धन 2 कोष्टक में 1 धन 5 लिखोगे। जहां जहां y है क्या लिखोगे 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 धन 5, जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 5 जोड़ोगे 8। पी ऑफ 1 हो गया। पी ऑफ 0 का ज्ञात करो, पी ऑफ 0 बराबर 0 का वर्ग धन 2 0 धन 5, उसी बहुपद में ही रखोगे। 0 का वर्ग 0 धन किसी भी अंक में 0 से गुणा करोगे 0 धन 5, आंसर होगा धन 5। पी ऑफ -2, तो पी ऑफ -2 रखो, -2 का वर्ग धन 2 कोष्टक में -2 धन 5, जहां y है तो क्या रखोगे -2। ऋण है, वर्ग करना है, सम संख्या है, ऋण और ऋण धन हो गया, 2 दूनी 4 धन। अब ध्यान दोगे धन और ऋण मिलके हो जाएगा ऋण, 2 दूनी 4 धन 5, धन 4 ऋण 4, अब आपस में कट गए, आंसर होगा 5। पी ऑफ 1, पी ऑफ 0, पी ऑफ -2 का मान ज्ञात किए हो। एक क्लियर हुआ आपका? उसमें कोई दिक्कत हो तो जो है आप लोग पूछोगे। कहीं कुछ डाउट है, डाउट हो तो जो आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करोगे। बराबर। अब यहाँ पे आ जाओ तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स के घाते 4 -2 एक्स का वर्ग -x, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप स्वयं करोगे। पी ऑफ 1 ज्ञात करो, इसी तरह से पी ऑफ 0 ज्ञात करोगे, पी ऑफ -2 का मान ज्ञात करोगे। तीसरा वाला आंसर ज्ञात करके जो है आप ग्रुप में इसको भेजोगे। कहीं दिक्कत आए जो है जरूर आप लोग बताओगे, ठीक है। सवाल जरा ध्यान से देखो, कहीं कुछ गलती किए हैं क्या हम? कुछ हमें ऊपर नीचे लग रहा है उत्तर से, जरा ध्यान दोगे। यहाँ सवाल हम वाई का वर्ग धन 2y धन 5 लिखे हैं। आपकी किताब में बच्चों यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो सब जगह माइनस करोगे, थोड़ा सा आंसर चेंज होगा, ये होगा -2, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस हो गया तो ये भी उत्तर चेंज होगा। 5 और 1 6, 6 में से 2 घटाओगे तो आंसर होगा 4, तो अभी यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पे देखोगे माइनस आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे जरा ध्यान दोगे। ऋण 2 का वर्ग हो गया 4, ऋण और ऋण धन 4 धन 5, 4 और 4 8, 8 और 5 जोड़ोगे कितना हो गया 13। क्योंकि यहाँ ऋणात्मक दिया है, हम धन लगा के किए थे, धन लगा के आंसर सही था, लेकिन सवाल में ऋणात्मक है। तो इतना आ गया आप लोगों को समझ में। आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। बहुपद m के घाते 3 कह रहा है, बहुपद m के घाते 3 धन 2m धन a का मान m बराबर 2 रखने पर 12 है तो a का मान ज्ञात करो। तो इसको मानोगे p ऑफ m बराबर, कह रहा है p ऑफ 2, m बराबर 2 मान रखना है, p ऑफ 2 ज्ञात करो। तो 2 के घाते 3 धन 2, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे a ही लिखोगे, क्योंकि 2 का मान हम कहाँ रखेंगे, सिर्फ m में रखेंगे।
दूसरा अक्षर है नहीं रखेंगे, हमें ए का मान ज्ञात करना है। 2 के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 2 दूनी 4 धन ए, 8 और 4 जोड़ोगे 12 धन ए, ये क्या हो गया आपका पी ऑफ 2। अब जरा ध्यान दोगे सवाल में m बराबर 2 रखने पर 12 होता है, मतलब पी ऑफ 2 बराबर 12 दिया गया है। कहां से आया है? प्रश्नानुसार, प्रश्न में दे रहा है पी ऑफ 2 निकाले हो 12 धन a बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा? a 12 है, वहां जाएगा तो क्या होगा? -12। परस्पर विपरीत है, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो a का मान क्या है आपका? 0। ये वाला क्लियर हुआ। तीसरा वाला, चौथा वाला सवाल, चौथा वाला भी सवाल इसी तरह से है। बहुपद दिया जाए, पहले बहुपद लिखो mx का वर्ग और क्या दिया गया है? -2x धन 3। पी ऑफ -1 बराबर 7 हो तो m का मान ज्ञात करो। m का मान ज्ञात करना है तो हमारा बहुपद होगा p ऑफ x बराबर, p ऑफ m तो लिख ही नहीं सकते हो। आंसर इसमें दिया गया है p ऑफ -1 बराबर 7। पहले p ऑफ -1 ज्ञात करते हैं, तो जहां x है वहां क्या रखोगे? 1 का मान, तो m -1 का वर्ग -2 -1 धन 3, ऋण 1 का वर्ग, ऋण और ऋण क्या हो गया? धन। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, m से गुणा करोगे m, ऋण और ऋण धन, 2 का 1 में गुणा किए 2 1 कम 2 धन 3, ये कितना हो गया? m धन 5, 2 और 3 जोड़े हो। प्रश्न कह रहा है p ऑफ -1 बराबर कितना कह रहा है? 7 है, तो m धन 5 बराबर 7, m बराबर 7 धन 5 है, वहां क्या जाएगा? -5। 7 में से 5 घटा दो, कितना आया आंसर? m बराबर 7 में से 5 घटाओगे 2। तो यहां तक सवाल हो गए आपके 4 तक। 5वें से लेके 13 तक सवाल जो है आपके वो भी पेड हैं, नहीं करने हैं, तो रिड्यूस सिलेबस में आपके कर दिए गए हैं, तो 4 तक ही सवाल करवाए जा रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.6 के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।